नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि लद्दाख की मुखपारी चोटी पर आधी रात को क्या खूनी खेल खेला गया, इस दौरान दो भारतीय कमांडर्स के साथ क्या हुआ और इसके साथ साथ आपको यह भी बताएंगे कि चीन के एक जंगी तैयारे की पाकिस्तान से परवाज का मामला क्या है। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी मुखपारी चोटी पर क्या खूनी खेल खेला गया और पाकिस्तान में चीनी जंगी तैयारे की लैंडिंग और परवाज का मामला क्या है। आपको इस मामले से जुड़ी इंतहाई दिलचस्प और हैरत अंगेज तफसीलात बताते हैं ताकि आपको ये पूरा मामला आसानी से समझ आ सके। तो सबसे पहले आपको बताएं कि हिमालय का जो पहाड़ी सिलसिला है उसकी बुलंदी 26,200 फुट तक है। अब लद्दाख और उससे मुल्हिका सरहदी इलाकों में तीन चोटियां ऐसी हैं जिनको दिफाई लिहाज से इंतहाई अहमियत की हामिल चोटियां समझा जाता है। मतलब ये कि जो फौज इन तीन चोटियों पर कब्जा कर ले वो इस पोजीशन में आ जाती है कि दुश्मन फौज पर बुलंदी से फायरिंग कर सकती है, गोले बरसा सकती है, हत्ता के दुश्मन फौज पर मिसाइल भी बरसा सकती है। और अब जो नई सैटेलाइट तस्वीर आई हैं उनसे पता चलता है कि चीनी फौजियों ने कैसे और कितने मुनज़्ज़म तरीके से इन तीनों चोटियों पर कब्जा किया। इन चोटियों के नाम और पूरी तफसील भी आपको बताते हैं। तो मामला यह है कि चीनी फौज ने ये प्लान किया था, यानी ये मंसूबा बनाया था कि इस इलाके में मौजूद एक काली चोटी जिसे ब्लैक टॉप कहा जाता है उस पर कब्जा करना है। अब ये एक बहुत मुश्किल मिशन था, लेकिन लद्दाख में भारतीय फौज पर चीनी फौज का दबाव बरकरार रखने के लिए ये मिशन बहुत ज़रूरी भी था। और दिफाई माहिरीन के मुताबिक इस चोटी पर कब्जा सिर्फ उसी सूरत में हो सकता था जब इसके करीब एक और चोटी जिसे हेलमेट चोटी कहा जाता है उस पर भी कब्जा कर लिया जाए। और इन दोनों चोटियों पर कब्जा इसलिए भी बहुत अहम था कि इन चोटियों से पेंगोंग झील के अतराफ तमाम इलाकों में भारतीय फौज पर नजर रखी जा सकती थी। इसके अलावा इन चोटियों से लद्दाख में भारतीय छावनी पर बराह रास्त जो है वो चीनी फौज के निशाने पर आ सकती थी और ज़रूरत पड़ने पर चीनी फौज इस छावनी पर भी फायरिंग कर सकती थी या ज़रूरत पड़े तो इस छावनी पर मिसाइल भी बरसा सकती थी। अब खुद भारतीय दिफाई तज्जियाकार अजय शुक्ला के मुताबिक 2000 चीनी फौजियों ने LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्रॉस किया और हेलमेट टॉप पर पेट्रोलिंग यानी गश्त शुरू कर दी। अब भारत का जो दावा है वो ये दावा है कि ये जो चोटी है ये भारत की सरहद के अंदर है और जब चीनी दस्तों ने इस चोटी पर धावा बोला तो भारतीय फौज मज़ाहमत करने के बजाय यहाँ से फरार हो गई। और भारतीय दिफाई तज्जियाकार अजय शुक्ला के मुताबिक चीनी फौजी यहाँ तामीरात के लिए इतना सामान भी लेकर आए थे कि 300 से 400 फौजियों के लिए बंकर्स बनाए जा सकें। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद चीनी फौजियों ने पेंगोंग झील के शुमाली किनारे पर तकरीबन 8 किलोमीटर का जो भारतीय इलाका है उस पर भी कब्जा कर लिया। ताहम इस झील का जो जुनूबी किनारा है वहाँ भारतीय फौज की पोजीशन जो है वो अब भी मुस्तहकम बताई जाती है। और अजय शुक्ला के मुताबिक जो भारत के मारूफ दिफाई तज्जियाकार हैं उनके मुताबिक दूसरी जानिब सैकड़ों चीनी फौजियों ने इस इलाके में मौजूद एक और चोटी जिसे सब्ज चोटी या ग्रीन पीक भी कहा जाता है उस पर धावा बोला और उस पर भी कब्जा कर लिया। यूं लद्दाख में जो तीन अहम चोटियां थीं यानी ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप और ग्रीन पीक, तीनों चोटियां चीनी फौजी जो थे उनके कब्जे में आ गईं। अब जरा बात करते हैं कि एक चीनी जंगी तैयारे की पाकिस्तान से परवाज और लैंडिंग का मामला क्या है और ताज़ा तरीन सूरत हाल में मुखपारी चोटी पर आधी रात को क्या हुआ। तो मामला यह है कि लद्दाख के कशीदगी वाले इलाके में तकरीबन 35,000 भारतीय और चीनी फौजी आमने सामने हैं और पिछले 45 साल में 1975 से इस इलाके में भारत और चीन के दरमियान कशीदगी तो हुई लेकिन कभी भी गोली नहीं चली थी। लेकिन अब ताज़ा तरीन सूरत हाल में क्या हुआ?
तो मामला यह है कि पेंगोंग झील के जुनूबी किनारे पर एक और चोटी है जिसे मुखपारी पीक कहा जाता है, और पेंगोंग झील के इस किनारे पर भारत की जो पोजीशन है वो निस्बतन मुस्तहकम है। अब इस सूरत हाल में भारतीय सरकारी हुकाम और मीडिया ये दावा कर रहे हैं कि चीनी फौजियों ने एक्चुअली यानी असल में इस चोटी पर धावा बोल दिया, और इन चीनी फौजियों के पास तेजधार हथियार, लोहे के रॉड्स और कीलों वाले डंडे भी थे, और इन चीनी फौजियों ने इस चोटी पर मौजूद भारतीय दस्तों पर हमला किया। लेकिन भारतीय मीडिया और भारतीय हुकाम के मुताबिक भारतीय दस्ते पहले से इस हमले के लिए तैयार थे, और भारतीय हुकाम के मुताबिक इस दौरान चीनी फौजियों ने हवाई फायरिंग भी की, जिसका असल मकसद भारतीय फौजियों को डराना था और वहां से उनको फरार करवाना था। लेकिन भारतीय फौजियों ने भारतीय मीडिया के मुताबिक ये हमला नाकाम बना दिया, और ये पूरा दावा जो है ये भारतीय मीडिया का है। लेकिन चीनी हुकाम और मीडिया ने इस बारे में क्या कहा है, पहले आपको वो बताते हैं। तो आपको बताएं कि चीनी हुकाम के मुताबिक भारतीय फौजी दस्तों ने शैनपाओ रीजन में चीन के कुछ पेट्रोलिंग करने वाले यानी चीन के कुछ गश्त करने वाले फौजी दस्तों पर हमला किया, और इस दौरान भारतीय दस्तों ने हवाई फायरिंग भी की। इसके अलावा वो चीनी मीडिया जिसके बारे में समझा जाता है कि वो चीन की सरकारी पॉलिसी बयान करता है, उस चीनी मीडिया के मुताबिक भारतीय फौजियों ने LAC क्रॉस की तो चीनी फौज को काउंटर मेजर्स लेने पड़े, यानी चीनी फौज को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। और चीनी मीडिया के एक हिस्से के मुताबिक इस जवाबी कार्रवाई के दौरान न सिर्फ भारतीय फौजियों की पेशकदमी रोकी गई, बल्कि इनमें से कुछ भारतीय फौजी जो हैं वो जख्मी भी हुए, जिनमें 2 मकामी सतह के भारतीय कमांडर्स का हवाला भी दिया गया है। अब यहाँ अहम बात यह है कि इस पूरी सूरत हाल में कुछ नई सैटेलाइट तस्वीर ने एक नई किस्म की हलचल भी मचाई है, और ये जो सैटेलाइट डेटा है उसके मुताबिक चीन के 3 जदीद तरीन स्टेल्थ तैयारों ने लद्दाख में नई परवाज़ें की हैं, और इन परवाज़ों की भी एक बहुत ही ख़ास वजह बताई जा रही है। आलमी मीडिया के मुताबिक चीन अपने 4 एयर बेसिस से लद्दाख में भारतीय फौज के खिलाफ एक बहुत बड़े फ़ज़ाई ऑपरेशन और एक्शन की तैयारी कर रहा है। अब भारत ने लद्दाख में अपने जो 5 राफेल तैयारे हैं वो तो डिप्लॉय किए हैं, लेकिन चीन के पास जो स्टेल्थ तैयारे हैं उनकी तादाद मगरबी माहिरीन के मुताबिक भी कम से कम 50 है। इसके अलावा ये जो तैयारे हैं चीन के स्टेल्थ तैयारे, ये राफेल तैयारों से कोई 13,000 फुट ज़्यादा बुलंदी पर परवाज़ कर सकते हैं, और जो इनकी कॉम्बैट रेंज है वो भी राफेल तैयारों से ज़्यादा है। और इस पूरी सूरत हाल में भारतीय मीडिया एक और अनोखा दावा भी कर रहा है, और ये दावा है पाकिस्तान के मुतल्लिक, क्योंकि भारत की जब भी चीन के साथ कोई झड़प होती है तो भारतीय मीडिया इस मामले में पाकिस्तान का नाम लेना कभी नहीं भूलता। अब भारतीय मीडिया ने लद्दाख में ताज़ा तरीन झड़प के बाद एक नया और ताज़ा दावा किया है, और इस नए दावे में कहा गया है कि एक और चीनी तैयारे ने पाकिस्तानी एयरबेस पर लैंडिंग की और फिर इसी एयरबेस से परवाज़ भी की। और इस तैयारे के बारे में दावा किया गया है कि ये एक एयर फ्यूलर तैयारा था जिसे टैंकर एयरक्राफ्ट भी कहते हैं, और ये तैयारा फ़ज़ा में दीगर तैयारों में फ्यूल भरने की सलाहियत रखता है। अब ये जो नया दावा है ये किस बुनियाद पर किया गया है? ये दावा भी इस बुनियाद पर किया गया है कि लद्दाख के हेडक्वार्टर ले से स्कर्दू एयरबेस जो है वो सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है, जबकि चीन के जो अपने 3 एयर बेसेस हैं लद्दाख के सरहदी इलाकों में वो लद्दाख के हेडक्वार्टर ले से कहीं ज़्यादा फासले पर हैं। और भारतीय मीडिया एक बार फिर ये तासुर दे रहा है कि चीन भारत के खिलाफ लद्दाख में जो मुमकिना ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है उस ऑपरेशन के लिए पाकिस्तान का स्कर्दू एयरबेस भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि इस बारे में पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो बहुत ही वाज़ेह है कि कोई भी गैर मुल्की फ़ौज पाकिस्तान की जो सरजमीन है वो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकती। और जो भारतीय मीडिया के ये नए दावे हैं कि एक चीनी एयर फ्यूलर या एक जो टैंकर एयरक्राफ्ट है चीन का उसने स्कर्दू एयरबेस पर लैंड किया या वहाँ से परवाज़ की, इसके मुतल्लिक भी कोई सबूत वगैरह जो हैं वो सामने नहीं लाए गए। और ये जो पूरा मामला है इसकी एक मरतबा पहले पाकिस्तान सरकारी सतह पर भी तरदीद कर चुका है।
दूसरी जानिब चीन ने बहुत ही वाज़े अंदाज में सरकारी सतह पर कहा है कि वो लद्दाख में अपनी पोजीशनों से 1 इंच भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।